हमारे मकान में कब्जा किया, हमारे मकान में 40-50 में चलता हूँ चेक करने। अधिकारी मैं पानी बनाने मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों। कोई पानी नहीं कर रहा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार चल रही है। केंद्र में मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। लेकिन हो क्या रहा है? सड़क पर योगी जी के खास मंत्री को रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही उन्हें रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि सड़कें खराब है, पानी नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जवाब देते नहीं बन रहा है। और जिस तरह की भिड़ंत सड़क पर देखने को मिली है, जिस तरह के वीडियोस निकलकर सामने आए, अपने आप में सरकार किस तरह से फंस गई है, इसको लेकर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लगभग 1 साल बाद चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपना रिपोर्ट कार्ड रखना है, खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को। जिस तरह से सनातन को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, इस बीच कामकाज को लेकर भी आकलन होना शुरू हो गया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही अपने कामकाज पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जब जनता का प्रेशर उन पर पड़ रहा है। कैसे? खबर दिखाता हूं आप। भास्कर की यह खबर है, लिखा है भाजपा विधायक ने मंत्री का रास्ता रोका, झड़प बवाल। महोबा में स्वतंत्र देव और बृजभूषण राजपूत की बहस, शिकायत पर बोले अफसरों को छोड़ूंगा नहीं। खबर में अंदर लिखा है, यूपी के महोबा जिले में भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक लिया। मंत्री युवा उद्घोष कार्यक्रम से लौट रहे थे। रास्ते में विधायक ने 100 ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर बीच सड़क पर गाड़ियां लगाकर मंत्री के काफिले को रोक लिया। विधायक ने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की बदहाली को लेकर नाराजगी जताई। कहने लगे कि जल जीवन मिशन के तहत खोदे गए रास्तों से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, मैं इसके लिए क्या जवाब दूं। इस दौरान सीओ सदर और कोतवाल से विधायक के समर्थकों की झड़प भी हो गई। इस बीच स्वतंत्र देव सिंह विधायक से क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं, मैं 40 गांव चलने को तैयार हूं, पानी दिलाना हमारा काम है, अफसर मेरे साथ हैं, अगर कहीं सड़कें खुदी हैं और पानी नहीं मिल रहा है तो अफसरों को सस्पेंड कर दूंगा। भाजपा विधायक ने कहा कि हर घर नल योजना के तहत काम नहीं हुए, सड़कें खुदी पड़ी हैं। सभी प्रधानों के साथ हम घेराव करने जा रहे हैं, सभी 100 गाड़ियां लेकर पहुंचेंगे। पूरा मामला महोबा के रामश्री महाविद्यालय के पास का बताया जा रहा है, जिसकी वीडियोस भी निकलकर सामने आई। ग्रामीण इलाका में कौन सा गाँव है? गाँव किसका है जहाँ नल कनेक्शन नहीं मिल रहा है? वो मेरे एक गाँव का नाम बताओ, एक गाँव का नाम बताओ, हम वहाँ चले अभी। एक रुको, एक सेकंड गुड भैया रुको। जो गांव की शिकायत है जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, उस गांव का नाम बताओ, तुरंत मैं चलता हूँ उस गाँव। मैं कार्यक्रम छोड़ के गाँव में चलता हूँ। चलो आप प्रधान आओ, बैठो, चलो चलो, मैं चलो 4-5 गाँव में चलता हूँ ना। चलो गाँव चेक करने, चलो मैं देख लेता हूँ कितना है। चलो आओ ना, चलो आओ ना, गाँव में चलोगे ना, चलो मैं लेकर चलता। जो गाँव चलना मैं चल रहा हूँ, 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी बनाने मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों। मैं करो सड़कें खुदी रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गांव में चलकर देखता हूँ। मैं छोड़ दिए क्या लिख रहे, मैं गांव में चलने को तैयार हूं, मेरा काम है ठीक करना। दोस्तों, तो ये नजारा देखकर मुझे बिहार के विधानसभा चुनाव याद आ रहे हैं। उस वक्त क्या हो रहा था, विधायकों के, मंत्रियों के काफिले रोके जा रहे थे, उनकी गाड़ियां रोकी जा रही थी, लोग उन्हें भर भर के सुना रहे थे, कह रहे थे कि 5 साल बाद आए हो, हमारी अब याद आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी चुनाव जीत जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जनता किस तरह से रिएक्ट करती है। और यहां पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, अपने विधायक ही अपने मंत्री के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और वो मंत्री जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के सबसे करीबी हैं। जी हां, स्वतंत्र देव सिंह, उनकी पहचान ही योगी आदित्यनाथ की परछाई के तौर पर होती है। ये कौन सा तरीका है आपका?
कुछ नहीं आ रही विधायक के पूरी बात विधायक को प्यार नहीं है हम पूरी बात कुछ भी नहीं करते हैं कोई बता नहीं कर रहा वीडियो बना दो ठीक है आप देख रहे हैं सर मैं तो तुम ऐसे खड़े हो बस क्यों आके दिखा रहे हो तुम कहाँ जाओगे क्या कौन आके दिखा रहा है नहीं पहले आप देखिए पहले ये काम कमाल की करके छोड़ देंगे ना इतने गाड़ी नहीं बढ़ेगी गाड़ी यहीं खड़ी करो गाड़ी नहीं बढ़ा गाड़ी। दोस्तों आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। पिछले दिनों मैंने आपको एक खबर भी बताई थी कि किस तरह से कानपुर में पंकज चौधरी जो कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक कार्यक्रम था, अपने क्षेत्र को लेकर ही वो कार्यक्रम था। वहां पर मंच पर स्वतंत्र देव सिंह की बाकायदा कुर्सी लगाई गई थी, उनकी मौजूदगी वहां होनी थी, लेकिन वो कहां थे? वो मेरठ में मौजूद थे, वो सहारनपुर में मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में वो लगातार भ्रमण कर रहे थे, लेकिन उनको ये सूझा नहीं कि वो कानपुर जाएं और अपने क्षेत्र को लेकर जो बैठकें करनी है, पहली बार कानपुर आ रहे हैं जो नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ कार्यक्रम में शामिल हों। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से 50 मिनट तक भाषण देते हैं पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ का नाम तक नहीं लेते। तो ये तो अंदर खाने की खबरें हैं, अंदर खाने क्या कुछ मनमुटाव है या खींचतान चल रही है उसकी बातें हैं, लेकिन अब ये खुलकर सामने आ रहा है। बृजभूषण राजपूत किस तरह से मंत्री जी का काफिला रोक देते हैं, बीच में बहस होती है, कहते हैं कि दर्जनों सैकड़ों जो गांव के प्रधान हैं वो परेशान हैं, अपनी समस्या लेकर वहां खड़े हैं, और यहां पर नेताजी भी कह देते हैं चलिए जहां चलना है चलते हैं, जहां की सड़कें खराब हैं या फिर पानी नहीं पहुंचा है वहां पर अधिकारियों पर डंडा चला देंगे। और मैं गाँव में चलोगे ना, चलो मैं लेकर चलते जो गाँव चलना मैं चल रहा हूँ, 4-5 गाँव चल रहा हूँ, 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी बनाने मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है, मैं 40 गाँव में चलूंगा। पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों। सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गाँव में चल कर देखता हूँ। देखिए ना ये लोग, मैं छोड़ दिए क्या लिख रहे, मैं गाँव में चलने को तैयार हूँ, मेरा काम है ठीक करना। अधिकारियों पर डंडा चला दीजिएगा और आपको क्लीन चिट मिल जाएगी क्या? मंत्री जी जरा बताइए ना इस बारे में। और जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में है, हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार घिर रही है, सरकार को झुकना पड़ रहा है। सनातन का मुद्दा, शंकराचार्य का मुद्दा हो, इस पर तो बहुत ज्यादा छीछा लेदर हो गई और समेटे नहीं समेट रही है। अब तो अभी मुक्तेश्वरानंद भी कह रहे हैं कि भाई हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं, अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है कि आप साबित कीजिए कि आप हिंदू हैं। उसके बाद लखनऊ में ही आकर हल्ला बोल करेंगे। लखनऊ में तय होगा कि कौन कितना बड़ा हिंदू है, हिंदू हृदय सम्राट है। और इस बीच ये वीडियो निकलकर सामने आना, स्वतंत्र देव सिंह का घेरा जाना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। और इन सवालों के मद्देनजर सरकार के कामकाज को लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये वही सरकार है जो विकास विकास कह के, हिंदुओं की रक्षा कह कह के सत्ता की कुर्सी पर बनी हुई है। लेकिन काम कितना हो रहा है, काम किस तरह से हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, इसकी पोलपट्टी इन तमाम जो वीडियोस आज निकलकर सामने आई हैं, मंत्री जी को घेरा गया, उसमें दिख रही है। आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी इस पर क्या राय है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी की योजना है और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया है। और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या समस्या आ रही थी? नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गाँव में सड़कें खुदी पड़ी हैं,
जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं, ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गांव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कारपूर्ण होने। तुरंत चलो। कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं भी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाएगी अभी सस्पेंड करता हूँ, मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है।